रुपए इकट्ठे वहां खर्च हो रहा है और कह रहे हैं कि हम पब्लिक अथॉरिटी, इसमें क्या गोपनीयता है? पीएम केयर्स अमेंडमेंट, ये संशोधन लाए गए हैं सूचना के अधिकार को कमजोर करने के लिए। डोनर कौन है? आज हम सारी बातें जो कर रहे हैं, डोनेशंस की बातें कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को कहीं नाम नहीं बता सकते, ये तो निजी सूचना है कि उसके चेयरपर्सन है कि 10,000 रुपए की पार्टी को यूवी पैसा। यह सीबीआई का एक्शन जो तेलंगाना की सरकार थी, पिछली वाली बीआरएस की सरकार, उन्होंने भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए थे लिफ्ट इरिगेशन के, 80,000 करोड़ से भी ज्यादा के। इन्होंने उस पार्टी को भी, बीआरएस को भी 500 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड दिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो घूस दी हो, चाहे भाजपा को चाहे बीआरएस को, इस कंपनी में ये सिर्फ उतनी ही हो। भाजपा को जैसे इन्होंने 500 करोड़ से कुछ ज्यादा पैसे दिए, बीआरएस को भी 500 करोड़ दिए। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही घूस दी गई हो। 14,000 या 80,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए इनको तो और भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, लेकिन घूस तो और तरीके से भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं और भी दे सकते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो घूस दी गई, इसमें चाहे 10,000 करोड़ की ही घूस हो टोटल, लेकिन इससे आपने कम से कम कई लाख, जो एस्टिमेट है कि कम से कम 5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स उन कंपनियों को दिए गए हुई इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर, इस पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड जो हैं वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि वो लोगों के सूचना के अधिकार पर, जानने के हक पर प्रहार करते हैं और जो अनुच्छेद 19(a) है जो देश के संविधान में, उसका उल्लंघन करते हैं। क्योंकि चुनावी बॉन्ड जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसके ज़रिए से पैसा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रहा था वो पूरी तरह से गोपनीय तरीके से मिल रहा था। लोग नहीं जान पा रहे थे कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से कितना पैसा दे रहे हैं। और अब जब कोर्ट के ऑर्डर के बाद सूचना बाहर आई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीद रहे थे, किस पार्टी को दे रहे थे, तो सामने नज़र आ रहा है कि कितना बड़ा घोटाला हो रहा था। देश का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए से हो रहा था, ऐसा आज नज़र आ रहा है, अनुमान लगाया जा सकता है।